एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जैसे कि जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें हिंदू अस्मिता के नाम पर कहीं ना कहीं भड़काया जाता है, खासकर तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा। तो हिंदू शब्द तो कहीं इनके लिटरेचर में ही नहीं है, तो इस हिंदू शब्द का क्या इतिहास है, और थोड़ा सा इस पर हमें ज़रूर समझाएं। जबकि कहा जाता संतोष है कि हिंदू जो है वो पाली नहीं, किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। संतोष जी, जी। जैसा कि मैंने अभी शिक्षा व्यवस्था पे प्रकाश डाला जी। कि शिक्षा ही वह वस्तु है जो विकास का रास्ता खोलती है, जी। विकास के द्वार खोलती है। जी। और अशिक्षा से अविद्या उत्पन्न होती है। अविद्या का मतलब है सही गलत में पहचान न कर पाना। तो हमारे वह भाई जो अशिक्षित हैं वह सही और गलत में पहचान नहीं कर पाते हैं कि हमारे हित में सही क्या है, हमारे हित में गलत क्या है। जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी नहीं, वो इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। जहाँ तक हिंदू शब्द का अर्थ है, देखिए हम भारत में प्राचीन युग से लेकर और ये राजपूत युग तक आता है, तब तक ये हिंदू शब्द नहीं है। यहाँ आर्य या अन्य शब्द प्रचलित रहे हैं और हिंदू शब्द नहीं था। भारतवर्ष में जब विदेशियों के आक्रमण हुए, अरब देशों से लोग आए, सबसे पहले गजनी का महमूद आया, उसके पास गौर का मोहम्मद आया, तब उन लोगों ने यहाँ आक्रमण किए। उन लोगों ने सिंधु नदी को पार किया। सिंधु नदी की कई धाराएं थीं जो अब पाकिस्तान है, पंजाब है, इन दोनों क्षेत्रों में बटी हुई हैं। इन नदियों को पार किया तो उन्होंने सिंधु शब्द जो है, सा शब्द अरबी में है ही नहीं, अरबी फारसी में शाह शब्द है ही नहीं, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधु नदी के रहने वालों को हिंदुस्तान कहा। स्थान, स्थान रहने का मतलब होता है जो भारत में भी प्राचीन काल में प्रचलित रहा है और अरब देशों में भी प्रचलित रहा है, क्योंकि भारत के लोगों का अरब के लोगों से व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो ये कुछ शब्द हिंदी के यानी भारतीय भाषाओं के शब्द, कुछ अरब की भाषाओं के शब्द आपस में ऐसे घालमेल हो गए और मिलजुल गए, जो व्यापारी लोग अपनी बोलचाल की भाषा में प्रचलन में लाने लगे। उनको उर्दू भी कहा गया इसी भाषा को। तो बाहर के जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधुस्तान के रहने वालों को हिंदुस्तान कह दिया उन्होंने। तब से ये नाम जो है पड़ा। वैसे ये देखा जाए, जो हिंदू शब्द है अरबी भाषा में इसका बहुत ही यानी एक अपमानजनक रूप में प्रयोग है। ही से हिंसा, दू से असमानता, अर्थात हिंसा और असमानता पर जो शब्द है, यानी हिंसक और असमानता का मतलब है डाकू, चोर, लुटेरे भी है इसका दूसरा अर्थ है। तो ऐसे लोगों को हिंदू उन्होंने कहा, विदेशी लोगों ने। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ बेहतर शिक्षा न होने की वजह से जो यहाँ के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों के राजा थे, उन्होंने इन शब्दों को अपना लिया, क्योंकि वो बाहर के यानी विदेशियों के अधीन रहे थे, तो वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगे और वो धीरे धीरे वो शब्द जो है संपूर्ण भारत में फैल गया। आज हमारे भारत की कुछ संस्थाओं ने इस शब्द को अपना लिया है, परंतु वो संस्थाओं के कर्णधार ये नहीं समझते हैं कि ये शब्द जो है हमारे लिए कितना अपमानजनक है और इस शब्द के अर्थ क्या हैं। वो उस शब्द को यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, परंतु भाई गर्व से क्यों कहते हो? क्या आप चोर डकैत हो जो आप हिंदू कहते हो अपने के लिए? जब प्राचीन शब्द हैं, एक तरफ तो यहाँ के लोग जो हैं, तो असल में जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग हैं वो क्या हैं? अगर वो हिंदू भी नहीं है तो कहाँ से उनका रिलेशन बैठता है? संतोष जी, जो हमारे यहाँ मूल निवासी एक शब्द है, और मूल निवासी कुछ समय पहले बहुत अच्छा आंदोलन भी चला था, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को जो अनुसूचित समाज कहलाता है, अनुसूचित समाज में 80-90 जातियाँ हैं और हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, जो भारतवर्ष के मूल निवासी हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या है, यानी करीब 65% जनसंख्या भारतवर्ष में पिछड़े वर्ग की है। तो ये जातियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में जगह जगह स्थानों में भौगोलिक भिन्नता के होते हुए बटी हुई हैं। तो ये जो हैं शिक्षित नहीं हैं, इनमें बेहतर शिक्षा नहीं है और
जब शिक्षा नहीं है तो ये अपने अस्तित्व को पहचान नहीं रही हैं। अगर एससी और बीसी यानी पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जातियां अपने को इकट्ठा कर लें तो ये कुल मिला के 85% बनती हैं भारत का। तो 85% जातियाँ जिस प्रकार हाथी होता है, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, उसकी आंखें छोटी होती हैं और मस्तक छोटा होता है, तो वो अपने को, अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। इसी तरह हमारे भारतवर्ष की ये जो जातियां हैं, जो 85% हैं जिनकी संख्या भारतवर्ष में कुल मिलाकर, ये अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पा रही हैं और इस शिक्षा के अभाव में नहीं पहचान पा रही हैं, अपने वास्तविक धर्म को नहीं पहचान पा रही हैं, इसीलिए ये पिछड़ी हुई ही कहलाती हैं। इनको पिछड़ा हुआ कहा गया है। भारत सरकारें जो भी बनती हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करती हैं। एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार यहाँ पर बनी थी, उन्होंने एक मंडल आयोग लागू किया था। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण किया था और उनकी वास्तविक संख्या सामने लाए थे, परंतु भारत सरकार ने उस समय वो संख्या प्रकाशित नहीं की, पता नहीं चलने दिया। वो रिपोर्ट अब भी सरकार के कार्यालय में पड़ी हुई धूसरित हो रही है और यदि वो रिपोर्ट पिछड़ी जातियों में आ जाए तो उनमें थोड़ी सी एक जागरूकता हो जाएगी कि अरे हमारी जाति की संख्या इतनी है तो हमको शासन में इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये बात उनके अंदर आ जाएगी। परंतु वो रिपोर्ट बाहर आना बहुत ज़रूरी है, परंतु जो शासक वर्ग है यहाँ पर, जो जातियाँ शासन कर रही हैं, वो इस रिपोर्ट को आने नहीं देना चाहती हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। जब तक ये पिछड़ी हुई जातियाँ हिंदू शब्द को नहीं समझेंगी, हिंदू धर्म को नहीं समझेंगी, उनकी कार्यप्रणाली को नहीं समझेंगी, अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगी, तब तक वो इस तरह की ही बनी रहेंगी। और आवश्यकता है उनमें, हमारे समाज के जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, वो इस चीज़ की जागरूकता पैदा करें, उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करें, अपने अस्तित्व की पहचान के प्रति जागरूकता पैदा करें, अपने महापुरुषों की पहचान के प्रति जागरूकता पैदा करें। उनका कल्याण तभी हो सकता है, तभी उनकी आर्थिक जो उनका शोषण हो रहा है, सामाजिक आर्थिक शोषण, वो बंद हो सकता है।